जिन लोगों को लगता है कि कृष्ण जी की 8 पत्नियां थी, फिर राधा अलग से थी, फिर 16,000 पत्नियां उनकी अलग से आ जाती हैं, रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता जी का त्याग कर दिया जब वो गर्भवती थी, जब उनके पेट में लव और कुश थे, और फिर भी तुम कृष्ण और राम की पूजा करते हो, उन्हें भगवान मानते हो। अगर किसी का ये कुछ भी प्रश्न है तो इस वीडियो को पूरी देखिए। आज की वीडियो में इस पर चर्चा करते हैं। साइंस जर्नी ने एक वीडियो में, हालांकि वो मैं उसकी कोई वीडियो पूरी देखता नहीं हूँ क्योंकि वो फालतू की चीज़ें बोलता है, उनमें कुछ रत्ती भर भी सच्चाई नहीं होती है, इसलिए अपना टाइम वेस्ट करना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके मैं देखता हूँ कि ये बोल क्या रहा है। तो साइंस जर्नी वाले भाई साहब एक वीडियो में क्या कहते हैं, वो श्री कृष्ण पर और श्री राम जी पर ये टिप्पणी करता है कि श्री कृष्ण जी 8 पत्नियां थी, राधा अलग से उनकी सखी थी, और 16,000 पत्नियां थी। तो जिस इंसान की 16,000 पत्नियां हैं तुम उसको भगवान मानते हो। अब उसने एग्जैक्ट क्या बोला है मुझे पता नहीं है, लेकिन इसी ढंग से कुछ कमेंट किया होगा। दूसरा वो एग्जाम्पल देता है श्री रामचंद्र जी का, कि सीता जी जब गर्भवती थी, जब उनके पेट में लव कुश थे, तो रामचंद्र जी सीता जी को का त्याग कर देते हैं। तो जिन्होंने अपनी ही धर्म पत्नी का त्याग कर दिया तुम उनको भगवान मानते हो। इसका कहना कुछ ऐसा हो सकता है, मैंने उसकी वीडियो देखी नहीं है, हो सकता है, मैं गारंटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसका कमेंट करने का ये सेंस हो सकता है। तो जिन लोगों को लगता है कि कृष्ण जी की 8 पत्नियां थी, फिर राधा अलग से थी, फिर 16,000 पत्नियां उनकी अलग से आ जाती हैं, रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता जी का त्याग कर दिया जब वो गर्भवती थी, जब उनके पेट में लव और कुश थे, और फिर भी तुम कृष्ण और राम की पूजा करते हो, उन्हें भगवान मानते हो। अगर किसी का ये कुछ भी प्रश्न है तो इस वीडियो को पूरी देखिए, सारे डाउट दूर हो जाएंगे। पहले बात करते हैं श्री कृष्ण जी की। ठीक है, श्री कृष्ण जी की 8 पत्नियां थी, ठीक है, और मैं अगर यहाँ पर चेक करूँ कि उनके नाम क्या क्या हैं, तो श्री कृष्ण जी की 8 प्रमुख रानियाँ, 8 पत्नियाँ थी। रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनजिती और भद्रा और लक्ष्मणा। ये मैं पढ़ करके बोल रहा हूँ, ठीक है। इनमें राधा का नाम कहीं पर नहीं है। राधा का नाम का कहते हैं कि वो उनकी सखी थी, या कुछ बोलते हैं कि वो कृष्ण जी का अपना एक योग माया था, ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी मान लेते हैं कि राधा जी भी उनकी सखी थी, 8 पत्नियां थी, और 16,000 अलग से उनकी रानियां थी, ठीक है, इसको मान लेते हैं। तो बहुत सारे लोग, स्पेशली साइंस जर्नी वाले भाई साहब, कमेंट कर सकते हैं कि फिर भी कृष्ण जी को तुम भगवान मानते हो। अब इसका उत्तर सुनो। कृष्ण जी की 8 पत्नियां थी प्राचीन समय में, ये कोई नई बात नहीं थी। प्राचीन समय में बहुपत्नियां होना ये आम बात थी। जितने भी राजा, महाराजा, सम्राट, चक्रवर्ती, ठीक है, इनकी सबकी एक से अधिक पत्नियां होती थी। इसमें कुछ भी नई बात नहीं है, वो चाहे हमारे देश में हो या किसी दूसरे देश में। अब यदि मैं यहाँ पर इंटरनेट पर सर्च करूँ कि जो शुद्धोधन थे, शुद्धोधन की कितनी पत्नियां थी, शुद्धोधन की कितनी पत्नियां थी, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, शुद्धोधन जो गौतम बुद्ध के पिता थे, उनकी भी बौद्ध परंपरा में चैट जीपीटी क्या बोल रहा है कि 2 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। महामाया जो गौतम बुद्ध की माता थी, और उनकी छोटी बहन महाप्रजापति गौतमी, ये माया देवी जी की, ये जो महामाया थी उनकी छोटी बहन थी, और ये उनकी दूसरी पत्नी थी। चैट जीपीटी ये बोलता है कि कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी ग्रंथों में और कहानियों में ये पढ़ने को मिलता है
कि जो गौतम बुद्ध के पिता थे राजा शुद्धोधन, उनकी भी 2 पत्नियां थी। तो प्राचीन समय में ये आम बात थी कि गौतम बुद्ध की कितनी पत्नियां थी। तो यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी में सर्च किया, तो चैट जीपीटी ने लिखा है कि बौद्ध परंपरा के अनुसार एक ही पत्नी थी गौतम बुद्ध जी की, यशोधरा। ठीक है, यहाँ पर फिर ये भी लिखा हुआ है कि हालांकि कुछ बाद के बौद्ध ग्रंथों में राजकुमार सिद्धार्थ की अन्य पत्नियों या राजमहल की स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन प्रारंभिक बौद्ध स्रोतों में यशोधरा को ही उनकी पत्नी के रूप में प्रमुखता से बताया जाता है। ठीक है, इसलिए बुद्ध की 3 या 4 पत्नियां थी, ये प्रारंभिक बौद्ध स्रोतों से स्थापित नहीं है। ठीक है, लेकिन प्राचीन समय में आप किसी भी देश में देख लीजिए, राजा, महाराजा, राजकुमार, इनकी 1 से अधिक पत्नियां होती। तो कृष्ण जी की 8 पत्नियां थी, उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। जब कृष्ण जी को दिक्कत नहीं है, उन 8 पत्नियों को दिक्कत नहीं है, तो साइंस जर्नी को दिक्कत क्या हो रही है? 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में आपसी सहमति से कुछ भी होता है, कंसेंट है, तो तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? ठीक है, यही बात लागू होती है जो 16,000 पत्नियों का जिक्र आता है। पहली बात तो 16,000 उनकी कोई अपनी पत्नियां नहीं थी। ठीक है, तो ये जो कहानी है, ये कहानी मिलती है पुराणों में कि श्री कृष्ण जी की 16,000 पत्नियां थी, लेकिन वो पत्नियां नहीं थी। इसके पीछे कहानी क्या है? इसके पीछे कहानी ये है कि उस समय एक नरकासुर नाम का शक्तिशाली असुर था, और उस असुर ने क्या कर रखा था, उसने दूसरे राज्यों की राजकुमारियों को और सुंदर से सुंदर स्त्रियों को बंदी बनाकर रखा था। उस असुर ने 16,000 अनेकों राजकुमारियों को, अनेकों स्त्रियों को, जिनकी संख्या 16,000 होती है, इनको बंदी बना करके रखा हुआ था कि जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तो उन बंदी स्त्रियों को मुक्त कराया। लेकिन समस्या यह थी कि वे लंबे समय तक नरकासुर के बंदी गृह में रही थी। अब समाज के लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। उस समय की सामाजिक व्यवस्था में उन्हें डर था कि समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, समाज उनको स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि उस नरकासुर ने तुम्हें बंदी बना रखा था। इसलिए इन 16,000 स्त्रियों ने श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की कि वे उन्हें स्वीकार करें और अपनी पत्नी का दर्जा दें, ताकि वो समाज में सही ढंग से रह सकें, लोग उन पर कोई टीका टिप्पणी ना करें। तो श्री कृष्ण जी ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें अपनी पत्नियों के रूप में सम्मान दिया। इसके बाद कथा में एक और अद्भुत प्रसंग आता है कि श्री कृष्ण ने अपनी प्रत्येक पत्नी के लिए अलग अलग महल बनवाया और प्रत्येक के साथ अलग अलग रूप में रहते थे। नारद मुनि जब द्वारका पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कृष्ण अलग अलग महलों में अपनी अलग अलग पत्नियों के साथ उपस्थित हैं। तो ये कैसे संभव है? ये संभव इस प्रकार से है कि यह प्रसंग कृष्ण की योग माया अलौकिक शक्ति को दिखाने के लिए बताया गया है। तो श्री कृष्ण जी ने 16,000 शादियां की थी, विवाह किया था, ऐसा कुछ नहीं है। नरकासुर ने 16,000 स्त्रियों और राजकुमारियों को बंदी बनाया। प्राचीन समय में जब असुर से दानव थे, और प्राचीन समय में कहाँ जा रहे हो तुम, किसी भी देश का इतिहास पढ़ के देख लो। ये जो पुरुष रहे हैं, आदमी लोग रहे हैं, इन लोगों ने युद्ध के सिवा और क्या किया है? चाहे हमारे देश की बात हो, चाहे दूसरे देश की बात हो, प्राचीन समय में युद्ध होना बहुत आम बात थी। और ये पुरुष लोग युद्ध करते थे। उसके मुख्यतया 2 रीज़न होते थे। एक तो अपने साम्राज्य का विस्तार करना, और दूसरा कि दूसरे राज्य की राजकुमारी बहुत सुंदर है, उसको भी अपने राज्य में लेकर के आना। तो उसके राज्य पे आक्रमण कर दो, उसके पूरे खानदान को मिटा दो और उसको भी अपने साथ ले आओ। तो ये प्राचीन समय में एक आम बात थी, आदमियों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, मर्दों के द्वारा।
तो ये जो असुर था, नरकासुर, इसने भी ऐसे ही किया। अपने आसपास के, अपने राज्य के, नगर के जो भी सुंदर से सुंदर स्त्री होती, लड़की होती और दूसरे राज्य की राजकुमारियां होती, इन सबको इकट्ठा करके अपने राजमहल में बंदी बना करके रखा हुआ था, 16,000। तो जब श्री कृष्ण जी ने इस नरकासुर असुर का वध किया, तो ये 16,000 जो स्त्रियां थी, लड़कियां थी, क्या इनका परिवार इनको स्वीकार करता? ये समाज स्वीकार करता? नहीं स्वीकार करता। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी ने इनको स्वीकार किया, इनको शरण दी। तो इसमें गलत क्या है? इसमें ऐसा बोलना कि श्री कृष्ण जी की 16,000 पत्नियां थी, तो बेवकूफ़ी भरी बात है ये। उन 16,000 अगर श्री कृष्ण जी स्वीकार नहीं करते तो लोग इन 16,000 स्त्रियों का जीना हराम कर देते। उनके चरित्र पर, उनके बारे में दुनिया भर की टीका टिप्पणी करते, उनका जीना हराम कर देते कि तुम्हें जीने का हक नहीं है। ठीक है, तो श्री कृष्ण जी ने उनको समाज में स्थान देने के लिए, कि ताकि उन्हें कोई परेशान ना करे, उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया कि अगर तुम लोग ये चाहते हो कि मुझे प्रॉब्लम, कि मुझे दिक्कत नहीं है। तो कृष्ण जी को दिक्कत नहीं है, उन 16,000 स्त्रियों को दिक्कत नहीं है, साइंस जर्नी भाई साहब को क्या दिक्कत है? मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी। 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में आपसी सहमति से, अपनी कंसेंट से कुछ भी हो रहा है, तो तुम बीच में बोलने वाले कोई नहीं होते हो। ठीक है। दूसरा कमेंट ये भाई साहब जी करते हैं रामचंद्र जी के ऊपर, कि रामचंद्र जी ने सीता जी को छोड़ दिया और उनको तुम भगवान के रूप में पूछते हो, कि जब सीता जी के गर्भ में लव और कुश थे, तो ऐसी अवस्था में रामचंद्र जी सीता जी को का त्याग कर देते हैं, और फिर भी तुम रामचंद्र जी को भगवान के रूप में पूछते हो। ऐसा कुछ बहुत से लोग सोच सकते हैं, इंक्लूडिंग साइंस जर्नी। इसका उत्तर सुनिए। किसी भी चीज़ को जानने के लिए, किसी भी चीज़ को सटीक ढंग से जानने के लिए तुम्हें केवल अपने पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना होगा, तुम्हें बहुत पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। और स्पेशली जिस पर्सन पे तुम टिप्पणी कर रहे हो, तुम्हें उसके पर्सपेक्टिव से भी सोचना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप को उसकी स्थिति में रख करके सोचना पड़ेगा कि मैं यदि उसके स्थान पर होता तो मैं क्या करता। श्री रामचंद्र जी के पास, प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास कुछ ऐसी ही विषम परिस्थितियां थी। मैंने रामचरितमानस, रामायण कभी कोई डिटेल में नहीं पढ़ी है। एक हिंदू परिवार में जब एक बच्चा पैदा होता है, बचपन में जो हमें माहौल मिलता है, जो चीज़ हम या DD1 में हमने देखा है, रामायण, थोड़ा बहुत जो कहानियाँ पढ़ी हैं लोगों के द्वारा स्कूल, उसके बेस पर मैं जो कहानी बता रहा हूँ, उसके बेस पर मैं बता रहा हूँ। एग्जैक्ट डिटेल में जो वाल्मीकि ने क्या लिखा है, तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, उतना डिटेल में मैंने कभी पढ़ा नहीं है। एक कॉमन सेंस की बात करते हैं, तर्क की बात करते हैं। ठीक है, किसी टॉपिक पर सही ढंग से बोलने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि तुम हज़ारों किताबें पढ़ो, रिसर्च करो और तब जा कर के तुम बोलो। नहीं, कॉमन सेंस नाम की चीज़ होती है, तर्क नाम की चीज़ होती है। श्री कृष्ण जी का, श्री रामचंद्र जी के समक्ष कुछ ऐसी ही विषम परिस्थितियां थी जिसके कारण उन्हें सीता जी का त्याग करना पड़ा। वो विषम परिस्थितियां क्या थी? रामायण की कहानी के अनुसार जब रावण धोखे से सीता जी का हरण कर लेता है और कुछ टाइम तक जब वो सीता जी को अशोक वाटिका में रखता है, फिर रामचंद्र जी जाते हैं, रावण से युद्ध करते हैं, रावण का वध करते हैं, सीता जी को वापस लेके आते हैं। तो रामचंद्र जी लंका जाते हैं और रावण की लंका लगाते हैं, रावण का वध करते हैं, सीता जी को वापस लेकर के आते हैं अयोध्या में, अपने राज्य में। ठीक है, अब समाज और लोग, जितने लोग उतनी बातें,
जितने लोग उतने मुंह और उतनी बातें। चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो अमीर आदमी हो, चाहे वो एक राज्य का राजा हो, राजकुमार हो या भगवान हो, लोग टीका टिप्पणी तो करेंगे ही। इसके ऊपर जो गाना भी बना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसी गाने में ये लाइन भी है, कुछ रीत जगत की ऐसी है कि हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है क्या तेरा नाम, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। ये इस गाने की पंक्तियाँ हैं, ठीक है। इसी कारणवश लोक लाज नहीं, लोगों के द्वारा टिप्पणी करने के कारण, लोगों के द्वारा जो रामचंद्र जी का राज्य अयोध्या था, वहाँ के लोगों में ऐसी बातें होने लगी। सीता जी के बारे में लोग 10 किस्म के टीका टिप्पणी करने लग गए। इस कारण रामचंद्र जी ने सीता जी का त्याग किया। और ये जो गजब का प्रसंग है रामायण में, जो मैंने रामायण फिर से बोलता हूँ, मैंने पढ़ी नहीं है, जो कुछ भी हमने DD1 में देखा है, जो कुछ भी कहानी हम जानते हैं कि रामचंद्र जी सीता जी से कहते हैं कि तुम अग्नि परीक्षा दो, और सीता जी अग्नि परीक्षा देती हैं। सीता जी क्या कहती हैं? सीता जी धरती माँ को पुकारती हैं कि धरती माँ, यदि मैं अपने आप में पवित्र हूँ तो मुझे अपने आप में समा लो। और फिर सीता जी धरती माँ में समा जाती हैं, धरती में समा जाती हैं। और रामचंद्र जी फिर जीवन भर सीते सीते कह करके उनके विक्षोभ में रोते रहते हैं। तो रामचंद्र जी के सामने ये परिस्थितियाँ थीं, ठीक है। तो साइंस जर्नी वाले भाई साहब जी जो हैं, ये तो रामचंद्र जी के बारे में बोल रहे हैं कि रामचंद्र जी ने सीता का त्याग कर दिया, लेकिन गौतम बुद्ध जी के बारे में इनका क्या ख्याल है? गौतम बुद्ध जी जब राजकुमार सिद्धार्थ थे, तो संसार से जब उनका, तो गौतम बुद्ध के बारे में कहते हैं, दूसरी कहानी कभी बाद में बताएंगे। पहले जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वो 4 दृश्य देखे पहली बार जब वो नगर भ्रमण के लिए गए, पहली बार जब वो नगर भ्रमण के लिए गए तो वहाँ पर वो 4 दृश्य देखे, लाश देखी, चिता देखी, बूढ़ा आदमी देखा, बीमार आदमी देखा, सन्यास की भावना जागृत हो गई, राजमहल छोड़ दिया। राजमहल में उनके पिता थे, चलो ठीक है, बाप और बेटे की तो कम ही बनती है हर परिवार में, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन पत्नी और उनका छोटा बेटा राहुल, पत्नी और बेटे को भी छोड़ दिया। इसके बारे में साइंस जर्नी का क्या कहना है? रामचंद्र जी के बारे में तो बड़ा कमेंट कर रहे हैं कि रामचंद्र जी ने का त्याग कर दिया, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ ने भी तो अपनी पत्नी का त्याग किया है, अपने बेटे का त्याग किया है। हमारे बचपन में तो अपने बेटे का त्याग किया है। जब बच्चा छोटा है, जब तक वो बड़ा नहीं होता है, तो उसको माता पिता, अपने पेरेंट्स का प्यार मिलना चाहिए, देख रेख मिलना चाहिए। लेकिन गौतम बुद्ध जी तो, राजकुमार सिद्धार्थ जी तो राजमहल छोड़ देते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। अब जो उनकी पत्नी थी यशोधरा, वो भी एक राज्य की राजकुमारी थी। एक राज्य की राजकुमारी ने भी गौतम बुद्ध को, राजकुमार सिद्धार्थ को अपना पति मान करके, अपना राजमहल छोड़ करके वो गौतम बुद्ध, राजकुमार सिद्धार्थ के राज्य में आ गई। कुछ सालों तक वैवाहिक जीवन जिया, कुछ साल नहीं 13-14 वर्षों तक वैवाहिक जीवन जिया। फिर एक पुत्र की प्राप्ति हुई राहुल नाम से, और फिर तुमने अपनी पत्नी और अपने बेटे पुत्र राहुल को छोड़ दिया। तो गौतम बुद्ध जी ने भी तो, राजकुमार सिद्धार्थ ने भी तो अपनी पत्नी का त्याग किया है, अपने परिवार का त्याग किया है। तो रामचंद्र जी पे तो कमेंट बहुत कर रहे हैं। तो राजकुमार सिद्धार्थ ने भी गौतम बुद्ध बनने से पहले
अपनी पत्नी का त्याग किया है, अपने परिवार का त्याग किया है, अपने पुत्र राहुल का त्याग किया है। त्याग क्यों करना पड़ा? क्योंकि उनके सामने भी ऐसी परिस्थितियां थी, विकट परिस्थितियां, कि जब संसार से मोह भंग हो चुका है, जब ये संसार नश्वर लगने लग गया कि यहाँ सब दुख ही दुख है, मुझे भी एक दिन बूढ़ा होना है, मुझे भी एक दिन इतना बीमार होना है कि औषधि दवाई तक नहीं काम करेगी, मेरी भी एक दिन ऐसी ही लाश जाएगी, चिता जाएगी। तो जब अंत वही है, अंत में जब हर किसी को एक दिन मिट्टी में मिलना है, तो क्यों ना अभी से मैं मिट्टी में मिलने की तैयारी कर लूं, ताकि बाद में अंत में दुख कम से कम हो। तो राजकुमार सिद्धार्थ के सामने भी ये विषम परिस्थितियां थीं। जीवन से मोह भंग हो चुका था। जिसका भी जीवन से मोह भंग हो चुका होता है, वो जबरदस्ती सांसारिक जीवन नहीं जी पाता है। तो इसलिए उनको भी अपना राजमहल, अपनी पत्नी, अपने बच्चे को त्यागना पड़ा। ऐसी ही विषम परिस्थितियां श्री रामचंद्र जी के समक्ष थी।